बारिक वसल्लिम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। मैं फिर मतला पढ़ता हूँ। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगाइए, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, बहुत दिनों के बाद आपके शहर में गुफ्तगू का मौका मैसर आया है। ये मेरी कमनसीबी है कि शहर कलकत्ता में रहते हुए भी मैं कलकत्ते के जलसों से बहुत दूर हूँ। कल सुबह को ही मैं बाहर से आया। इस कदर मौसम उधर सर्द है जिधर था मैं, कि उसका मुकम्मल असर तबीयत पर हुआ। यही वजह है कि पूरा ढक उक के एकदम अपने आप को लाया हूँ आपके यहाँ। टिकियापाड़ा न मेरे लिए नई जगह है, न आपके लिए मैं कोई नया हूँ। बचपन से मैं अपने बाप की उंगलियां पकड़कर इस शहर इल्म दानिश टिकियापाड़ा में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में मैं आता रहा। फिर नसीब ने ऐसी यावरी भी की कि बहुत दिनों तक, 10 बरस तक बहैसियत ख़तीब और मुक़र्रिर सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करने की सादतें हासिल करता रहा। लेकिन धीरे धीरे मसरूफ़ियत बढ़ी, अदीमुल फ़ुर्सती का शिकार हुआ और आप हज़रात की खिदमत से मैं माज़ूर हो गया। जनाब सिराज अत्तारी साहब, ये बहुत पुराने नात ख़ां हैं। जब ये शबाब पर इनका तरन्नुम था और अभी भी है, समात के लिए, नई समात के लिए हो न हो, मगर इश्क के कानों से सुनने वाला तरन्नुम आज भी सलामत है। क्या बात है, क्या बात है, वो भी हैं, दीगर उलमाए किराम भी है। मैं इस तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी सिर्फ़ आने पर इसलिए मजबूर हुआ कि आपके शहर के उलमा के इखलास और मोहब्बत को मैं फरामोश न कर सका। जब ये सिर्फ़ मुझसे मुलाकात के लिए ये कमरहट्टी गए, तो मेरी मोहब्बत को ये मंजूर नहीं कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए उनकी बस्ती में ना आऊँ। क्या बात है, क्या बात। मैं आ गया। अब दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल कर लूँ। मैं सबसे पहले 4 मिसरे मौजूदा हालात के तहत, मुल्की हालात नहीं, मुल्की हालात नहीं, अपने जो मौजूदा हालात हैं उन हालात के पेश नज़र 4 मिसरे आप मुझसे सुन लें। पहले, चूँकि स्टेज पर शेर समझने वाला अनाउंसर हलचल सीवानी मौजूद हैं, अदब की मजलिस है, इसलिए मैं गुस्ताखी करके बेअदब नहीं बन सकता। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो जब बोलते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे शाखे नाजुक पर कोई परिंदा अपने सारी उमंगों के साथ ज़माने को लुभाने की कोशिशें कर रहा हो। बहरहाल मैं मिसरे पढ़ता हूँ हलचल भाई कि सफ़ीना खींचकर साहिल पे ला दिया जाए। मैं टिकिया पाड़ा में पढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कितने शायर यहाँ हैं। मैं जानता हूँ 1971 से मेरा आना जाना है टिकिया पाड़ा में, समझे? 1971 से जी जश्न मनाने यहीं आए थे। मतलब सुनिए कि सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहाँ पे जहल की तारीकियाँ नज़र आए चिराग इल्म वहाँ पे जला दिया जाए। हालांकि उलमाए कराम ने यह हुक्म दे दिया है कि आपको सरकार आला हज़रत पे गुफ्तगू करनी है। हालांकि मैंने मिजाज अपना दूसरा बनाकर रखा था, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपका भी काम हो जाए, कुछ अकीदे का भी काम हो जाए। थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा आप। मैं आपके शहर का हूँ, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? प्रैक्टिस तो मुझे आपके यहाँ करनी है ना, तब न जाके बाहर झाड़ूंगा। इसलिए आप पहले मुझे नवाजिए। मतलब सुनिए कि सरकार आला हजरत नाम है ना, मतलब सुनिए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? ज्यादा ठंडी लग रही है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? दूसरा मिसरा याद दिलाइए, अभी पढ़ दूंगा। बोलिए बोलिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा याद आएगा हमको। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? जरा हौसला बढ़ाओ ना यार आप। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अकीदत की डोर में बंधा हुआ हूँ, इसलिए 4 मिसरे बर्दाश्त कीजिए आप। डर लगे तो भाग जाइएगा, हिम्मत है तो डटे रहिएगा। 4 मिसरे सुना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो हासिदीन हैं, क्या बात है, जो बोग़्ज़ रखते हैं उनके लिए। हलचल भाई, हाँ, गम की रिदा उतारिए, मुसर्रतों की फ़ज़ा में आँख खोलिए, समझे? अपनी नवाजिशात का कद बुलंद कीजिए। मैं मिसरे सुना रहा हूँ कि तुम बॉस के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? सिराज भाई, तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? मिसरा सवाल नहीं रहे आप लोग। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते?
जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हलचल भाई, एक घर की बात सुन लीजिए। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले कई दिनों के जलसों से वापस घर आया तो मेरी एक ही बेटी है। उसने कहा, अब्बू एक बात कहूँ? मैंने कहा कहो। कहा अब आप सफ़ेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। अच्छा, मैंने कहा क्यों? बोला चूँकि आप पान खाते हैं ना और रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, दाग लगता है तो बहुत टेंशन है उसको छुड़ाने में। कोई भी केमिकल इस्तेमाल करो तो कपड़ा डिस्कलर हो जा रहा है। अगर सफ़ेद कपड़ा होगा, वाइट कपड़ा होगा, जितना डेंजर दाग लगा के आइएगा मैं मिनटों में छुड़ा दूंगी। अल्लाह। मैं बड़ी हैरत से अपनी बेटी का मुंह तक रहा था। मैंने कहा बिटिया कौन सा ऐसा केमिकल है कि दाग फौरन छूट जाए? क्या नाम है उसका? तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि एक नया केमिकल निकला है जिसका नाम दुनिया वालों ने आला रखा है। आला। आला। क्या बात। मैंने फौरन बेटी की पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला अल्लामा सैफुल्लाह अली में। वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत खूबसूरत। लाजवाब है मेरा आला हजरत, लाजवाब है। आज जितना जलना है जल जाए लोग, कबाब से धुआं निकल जाए, मगर इतनी बात तो वो गिरह में बांध ले कि मज़ार किसी के भी बाप का होगा, मगर चादर जो चढ़ेगी वो फतवे आला हजरत की चादर चढ़ेगी। अपनी नस्लों की पहचान के लिए भी किसी के खानदान में कोई दलील नहीं है। अपने लहू की पहचान के लिए भी आला हजरत का ही शेर पढ़ना होगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत बड़ी बात मैं कह के गुजर गया। थोड़ा सा आप सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हमारे वालिद के दोस्त अल्लाह, बचपन से जिनको हमेशा हमने सुनते देखा, जिनको सुन सुन के हम मुकर्रिर बन गए, अल्लाह, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अबुल कलाम साहब हसनुल क़ादरी हमारे मुरब्बी में से, और हमारे वालिद की नमाज जनाजा की इमामत भी उन्होंने फरमाई। अल्लाह, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बड़ा एहसान है हम पर। मैं सीधा सिंपल आदमी हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो आपकी समातों को इंशाअल्लाह ताला बड़ी तस्कीन मिलेगी। यहाँ उर्दू समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग साहिब ज़बान हैं। ऐसे ऐसे शायर आपके यहाँ हैं कि जिनके अशार पढ़कर आज लोग अपनी खानकाहों में न जाने अकीदतों की कितनी किंदीलें रोशन किए बैठे हैं, मगर दिन इसी टिकिया पाड़ा के शायरों का है। वो अगर लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, मगर जिसको एहसान याद होगा वो कभी भूल नहीं सकता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हलचल भाई, मैं अब जानते ही हैं सीधा साधा आदमी हूँ। मजमा आज बहुत अच्छा मिल गया हज़रत अल्लामा फ़ारूक ख़ान साहब के नाम पर है। तो जब समातों के ऐवान में जुस्तजू का धुआं उठ ही रहा है
तो क्यों न उसे इश्क की आग दे दी जाए, ताकि ऐसे शरारे बुलंद हो जिससे कुफ्र की तमाम मूर्तें कट के गिर जाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बातिल लोग भी परेशान हैं, वो अपने घर में चैन से नहीं थे, उनके खुदा भी अपने घर में नहीं थे चैन से। उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में नहीं बच सकता, अब मुझको मज़ारों में जाके छुपना होगा, मुसलमानों की मस्जिदों में जाके छुपना होगा। अबे किस चक्कर में पड़ा है, काहे को यहाँ वहाँ खोद खाद रहा है। हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, अच्छा हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, जो नीचे से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। वाह। तेरे वजूद का तो अता पता नहीं है। ज़मीन खोदता जाएगा, अहमद रज़ा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, मखदूम कछौछा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, साबिर पिया निकलते जाएंगे। वाह वाह वाह। ख़त्म करना है क्या? नहीं, मैं अपने इंतज़ामिया जो है उसके साथ चलता हूँ। बहुत सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं। बम्बई में तकरीर कर रहा था जी जी। और ठाठे मारता हुआ मजमा था। अचानक मैंने मजमे से कहा कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पढ़ लो। मेरे सरकार ने कहा है कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूँगा। और सिर्फ छुपाऊँगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक लफ्ज़ में पूरे हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। सुभान अल्लाह। आप कहिए न कहिए, मैं तो बोलूँगा ही। जैसे ही हलचल भाई मैंने ये लफ्ज़ मुकम्मल किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा जाए। जी, मैं जुमले कभी गलत नहीं बोलता। अच्छा अच्छा। पढ़ा लिखा जाहिल, जो पढ़ा नहीं है वो तो अनपढ़ है। जाहिल की तारीफ यही है। क़ब्ले इस्लाम मक्का में सबसे क्वालिफाइड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब के लोग मारे डर और रोब के अबुल हिकम कहते थे। मगर यही अम्र बिन हिशाम ऐलान नबूवत के बाद हज़ारों मोजज़ात देखकर जब ये ईमान नहीं लाया, तो नबी ने इसका नाम ही अबू जहल रखा। वाह, क्या जहालत का बाप। साथ दीजिएगा आप लोग। पढ़ा लिखा आदमी जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया। कहा मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? कहा इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा। हमने कहा क्या मैंने झूठ कहा? का तूने कहा कि जो एक बार सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेगा, तेरे नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना, तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मेरे मुंह से निकल गया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा कैसे? बोला ये करोड़ों नहीं, अरबों खरबों आदमी रोज़ दरूद पढ़ते हैं। कितनी बड़ी चादर है ये 2 मीटर में, ये खरबों खरब अरबों अरब आदमी कैसे घुसेंगे? मैंने कहा मेरा अकीदा है कि मेरे नबी को इख्तियार है, वो चाहे तो पूरी कायनात को अपनी चादर में समा ले। ज़रा सा इस्तकबाल कीजिए आप लोग। चाहे तो पूरी कायनात को संभाले। वहीं से चिल्लाया ना हलचल भाई, मौलाना जितनी दलील देनी है दे डाल, मगर आज की साइंस इसको तस्लीम नहीं करेगी कि 2.5 मीटर में करोड़ समा जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। एकदम ढीले पड़े हुए हैं आप लोग। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना, तो ज़माने का हर रंग उतर जाएगा। ज़माने का हर रंग उतर जाएगा जब बरेली का रंग चढ़ेगा। तो अब देखो, जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना, तो ज़माने का हर रंग उतर जाएगा। मैंने कहा माँ का दूध पिया है और बाप का असली बेटा, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी चादर में उम्मत को संभालेंगे। मजमा चीर कर 50,000 का आ गया स्टेज के पास। मौलाना साबित करो। जैसे ही मैंने उस पर नजर डाली, मेरी आंखों से न जाने क्यों 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना खौफ से रो रहे हो? जवाब नहीं है मेरी साइंस का। मैंने कहा खौफ से नहीं, आंखों में आंसू आए, हैरत से आ गए।
एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनिएगा, हैरत पे आ गए। कहा क्यों? क्या तेरे जिस्म का लिबास बता रहा है कि तू किसी करोड़पति का बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने सरकार के रोज़े पे सलाम पढ़ता। लेकिन अफसोस ये माल तेरे पास है। टिकिया पड़ा वालों, ज़रा सा ताउन करो, सपोर्ट करो। कलकत्ता का आदमी कैसे आपका सहारा लेकर सर बुलंद होगा? आप सहारा दो, आप हौसला बढ़ाओ, बैसाखी बनो आप। कहा जैसे ही मैंने कहा कि मदीना जाकर सलाम पढ़ता, कहा मौलाना मदीना देखने की तमन्ना है क्या? बोला कौन ऐसा कम नसीब है जो देखने से इनकार करे? कहा मौलाना अगर इजाज़त दो तो मैं 30 सेकंड में यहीं से मदीना दिखा दूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, देखता हूँ आप तक मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं। मैं दौरे जदीद में तकरीर कर रहा हूँ, दौरे जदीद के लबो लहजे में। हलचल भाई ज़रा सा मुस्कुराइएगा, कसम खुदा की आपके तबस्सुम की फसील पे जो किरण जगमगाती है ना, उससे फरत व इंबसात का ऐसा अक्स मिलता है जिसमें मैं अपनी तमन्नाओं की अंजुमन को तलाश करने की जुस्तजू करता हूँ। बस मैं अपनी ज़बान ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना चाहता, वरना आप थोड़ा सा सुभान अल्लाह प्यार से बोल दीजिए। एक बार ज़रा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। का कौन कम नसीब है जो मदीना नहीं देखना चाहता? का मौलाना अगर कहो तो मैं यहीं से तुम्हें 30 सेकंड में मदीना दिखा दूं। हमने कहा अगर वाकई माँ का दूध पिया है तो पी के दिखा के बता। फ़ौरन दौड़ के गया माइक वाले के पास और जाने के बाद वहाँ से बिजली का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया, अपनी पीठ से बैग उतारा, उसका चैन खोला, उससे लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकाल कर उससे कनेक्शन लगाया। जब लैपटॉप उसका ऑन हो गया, उसने मेरी नज़रों से नज़रें टकराई। कहा मौलाना मदीना देखना है। हमने कहा हाँ देखना है, मगर ओरिजिनल देखना है। कहा बस 30 सेकंड इंतज़ार करो, ओरिजिनल मदीना दिखाता हूँ। वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अभी 20-22 सेकंड हुए थे। अच्छा नहीं, 20-22 सेकंड हुए थे। अचानक उसने अपना कलेजा पीटा। कहा मौलाना देख और से देख, ये शहर मदीना है। और जब मैंने पूरे स्क्रीन पे नजर डाली है, जरा सा एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से ज़रा बोल दीजिए, और प्यार से ज़रा बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। जैसे ही मैंने कहा कि देखा, 20-22 सेकंड के बाद अचानक बोला देख मौलाना। और जब मैंने स्क्रीन पर नज़र डाली तो वो चिल्ला रहा है। अब सपोर्ट करना आपका काम। वो चिल्ला रहा है, देख ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खज़रा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, वह साहब सुफ़ा का चबूतरा है, वो रोज़े फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान गनी है। नहीं, मेरी आवाज़ बिगड़ी है, आपका माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। 2 मिनट में मैं ठीक हो जाऊंगा। बोल दीजिए ज़रा सा। जैसे ही मदीना दिखाया, मैंने कहा अगर हिम्मत है तो जरा मक्का भी दिखाना। का मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अभी 16 से 17 सेकंड हुए, फिर कलेजा ठोका। का देख मौलाना देख, ये शहर मक्का है, वो काबा है, वो गिलाफे काबा है, वो हजर असवद है, वो मुल्तजिम है, वो मकाम इब्राहिम है, वो मताफ है, वो हतीम है, वो मिज़ाब रहमत है, वो सफ़ा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। नहीं, पूरा मजमा बोलो, वो वादी अरफात है। मैंने फौरन पलटा मारा, कहा भारत में लहके लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का। नहीं देखा क्या दिखाओगे? का 10 सेकंड में फौरन लाल किला का देख, वो लाल किला है। प्रधानमंत्री वहां पधारते हैं, एमपीज वहां रहते हैं, मिनिस्टर वहां रहते हैं, वहां से तिरंगा झंडा लहराया जाता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? कहा मौलाना 2 सेकंड में। हमने कहा दिखा दे। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। मैंने कहा अगर मोहब्बत की नगरी आगरा दिखा सकते हो तो ताजमहल देखा। कहा 1 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन जब ताजमहल दिखाया तब
मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार उम्मत को अपनी चादर में छुपा लेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम, तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा इसको लहरा दीजिएगा, आवाज खींच रहा है। सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जरा सा साथ देते रहिए। ईद मिलादुन नबी है, सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस भी है, मैं मिली जुली तकरीर करूंगा। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। यही तो बताया है आला हजरत ने, यही तो बताया है आला हजरत ने, यही बताया आला हजरत ने। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। जब तक आप लोग रंग में आइएगा नहीं, मैं आने वाला हूं नहीं अब। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा पैगंबर, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा पैगंबर। कोई जवाब नहीं, वो बैठे तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो रुक जाए तो लाजवाब, वो ठहर जाए तो लाजवाब, वो सो जाए तो लाजवाब, वो जाग जाए तो लाजवाब, हाथ खोल दे तो लाजवाब, हाथ बंद कर ले तो लाजवाब, आंख बंद करे तो लाजवाब, आंख खोले तो लाजवाब। मुझको स्टाइल बदलना पड़ेगा बोलने का। लाइए हेलो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुन सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातुन सलाम अलैका या अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। हेलो 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 हेलो, जितना ट्राई करना अभी कर लो, बैरूनी मुकर्रिर के वक्त नहीं। इको पाउडर सुनो, इसका कम करो, प्लेन करो, प्लेन करो, अभी को कम करो। जब मुझको नहीं समझ में आए तो दूसरे को क्या समझा पाऊंगा? लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, रब्बे कायनात फरमान भी देता रहा। इसमें रुमाले निकालो। रब्बे कायनात फरमान भी देता रहा, हुक्म भी देता रहा। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, आप लोग आंख और कान खोलकर सुनिएगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया, कहा तू दाना निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जा को पैदा किया, का गुंबदे खजरा का अक्स बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का लहरों को लहरों का हुस्न दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ताला ने समंदर को पैदा किया, का मद्दो जज्र की फजा से निकलकर तुग़यानियों का लिबास पहन जमाने को गैज़ो गज़ब का तमाचा मार के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फिजा को पैदा किया, का खजाने कुदरत को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का मकाम साहबा में मेरे पैगंबर की ताबेदारी करके बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का हमीद अमीनी के कहने पर मुस्तफ़ा जब उंगली दिखाए तो सीना चाक करके बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, शबे मेराज जो मेरे पैगंबर चले थे उनके तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, मैंने पैगंबरी दे दी, ए आदम बता तू कौन है। ए शीश नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल क़ुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ फतह दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता कौन है। इदरीस तुम्हें मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है।
अयूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है? याकूब गिरियौजारी दिया, तू बता तू कौन है? दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है? साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है? शुएब हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है? लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है? यूसुफ हुकूमत दी, तू बता तू कौन है? तू बता तू कौन है? इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है? इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा रखवाया, तू बता तू कौन है? जकरिया कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है? यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? हल चल भाई, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? यूसुफ तू बता तू कौन? याकूब तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? जकरिया तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब मेरा रसूल आया, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। क्या गुफ्तगू हुई भाई बाबा, क्या गुफ्तगू हुई बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वकार मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, ऊसत मुस्तफ़ा, पैगाम मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक गोशा और तकरीर का कर रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं मसलक पर। एक गोशा मैं सिर्फ आंख बंद करके बोलना चाहूंगा। शहर हावड़ा में या कलकत्ता का, ये कुछ भी कहिए, समझे, सब है। अच्छा हैं? कौन सा मुस्लिम मोहल्ला है जहां शहर खामोशा ना हो? हैं? ये तो अच्छा है कि हम लोग एक ही कब्रिस्तान पर यकीन रखते हैं, वरना एक आदमी ने इलेक्शन के ज़माने में नेता से कह दिया हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कमी है, वोट देंगे तो कब्रिस्तान देना होगा। नेता ने कहा जिता के देखो, घर घर कब्रिस्तान बना देंगे। समझे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन झूठे नेताओं पे भरोसा मत कर, अल्लाह के महबूब बंदों पे यकीन रख। अल्लाह के महबूब बंदों पे यकीन रख। बस 2 मिनट के लिए ज़रा सा तकरीर का एक गोशा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप मेरे हैं, अगर आपकी समातों की अंजुमन में मेरी गुफ्तगू का चिराग जल गया तो जेल के किसी तारीख का भी आसमान में तय कर सकता हूँ। अरे वाह, थोड़ी देर के लिए। वाह वाह, हुफाज़े किराम है ना? हाँ जी। कुरान में एक जगह एक लफ्ज़ है, मफातीहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। अल्लाह अल्लाह। गैब उसे कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तवज्जो है, मैं बोलना शुरू करूं? मैं आप पर निर्भर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप पे भरोसा कर रहा हूं। हलचल भाई चश्मा लगाइए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ कसम खुदा की, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा फ्रेम सेट हुआ है कि आप किसी के फ्रेम में सेट हो जाएंगे। हाँ समझे? बस जरा सा मुस्कुराते रहिएगा। हाँ तवज्जो दे। मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। गैब उसको कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। आसमान तू गैब नहीं है, नजर आ रहा। सूरज तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। कहकशां तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। सितारे तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। बीच के हिस्से तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। जमीन तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। फुलवारियां तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। चमन चमनिस्तान तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। पहाड़ तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। खलियान तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। समंदर का सतही हिस्सा तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। मफातिहुल गैब, ले लो गैब के खजानों की चाबी। दूसरी जगह कुरान में इरशाद है,
मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी। मिस कॉल नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत करके मैं लफ्जों का घिरौदा बना रहा हूं। अब समातों का खंबा लगाकर किला में तब्दील करना आपका काम है, आपका काम है। मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी। ए परवरदिगार, ये आसमानों जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है? हमने पहाड़ों को खोदा, वो चाबी न मिली। कोहसारों को मैंने रौंदा, वो चाबी न मिली। चमनजारों को मैंने धोया, मगर वो चाबी न मिली। समंदरों की तह में पहुंचा, मगर वो चाबी न मिली। मैं दरियाओं की तह में पहुंचा, वो चाबी न मिली। मैं फजा में बुलंद हुआ, वो चाबी न मिली। आसमान तक पहुंचा, वो चाबी न मिली। सूरज पे कमंदे डाली, वो चाबी न मिली। चांद पे दस्तरस रखा, वो चाबी न मिली। सितारों की अंजुमन के करीब गया, वो चाबी न मिली। मैंने कांटों को तलाश किया, वो चाबी न मिली। मैंने परिंदों को तलाश किया, वो चाबी न मिली। मैंने चरिंद को तलाश किया, वो चाबी न मिली। हशरातुल अर्द को तलाश किया, जमीन चाबी न मिली। जमादात को तलाश किया, चाबी न मिली। नबातात को तलाश किया, चाबी न मिली। हैवानात को तलाश किया, चाबी न मिली। जमीन को तलाश किया, चाबी न मिली। आसमान के सतही हिस्से को तलाश किया, चाबी न मिली। हलचल के घर में गया, चाबी न मिली। शमीम साहब के घर में गया, चाबी न मिली। उलमा के घर में गया, चाबी न मिली। हुफ्फाज के घर में गया, चाबी न मिली। मुनाजिरे अहले सुन्नत अल्लामा फारूक खान के घर गया, चाबी न मिली। सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा अबुल कलाम हसनुल कादरी ज़ीदा खलासकुम के दरबार में गया, चाबी न मिली। उलमा की बारगाह में गया, चाबी न मिली। मज़ारों पर गया, चाबी न मिली। दरगाहों पर गया, चाबी न मिली। रोज़े पर गए, चाबी न मिली। कुंजियां न मिली, अल्लाह अल्लाह न मिली। भटकता 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 सामने बरेली जंक्शन आया। अरे बोल ना यार, बोल। सामने बरेली जंक्शन नजर आया, मैं उतर गया। आला हजरत कहाँ रहते हैं? रिक्शे वाले ने कहा सौदागरान, क्या चलोगे? क्या इसीलिए तो रिक्शा चला रहा हूं। सबको हकराह की मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम है। अरे यार, लफ्जों को समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो। नहीं सहारा दोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब बहुत टाइम हो गया, 10 से 15 मिनट तो बाकी है, अभी तो तकरीरें नहीं शुरू किए हैं, समझे? आप सवाल से जरा सा सवालो। मैं गया बरेली शरीफ, वो मेरे आला हजरत, नहीं बोलोगे? वो मेरे आला हजरत, हुज्जतुल इस्लाम के आला हजरत, मुफ्ती आजम के आला हजरत, मुहद्दिस आजम के आला हजरत, फतावों के आला हजरत, इल्म तफसीर के आला हजरत, इल्म वसूल के आला हजरत, इल्म हदीस के आला हजरत, इल्म उरूज के आला हजरत, सबके आला हजरत। बोला क्या है बेटे? का मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। उलमा उलमा मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमान और जमीन के खजानों की चाबी। ए आला हजरत, अरब से लेकर हिंद महासागर तक, अफ्रीका से लेकर बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया तक, हर दहलीज को देख दिया, हर दयार को छान मारा, मगर ये चाबी नहीं मिली। कुरान पढ़ा, चाबी न मिली। हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। तफसीर पढ़ा, चाबी का पता न चला। पीरों के पांव दबाए, चाबी का पता न चला। उस्ताद के दस्ते मेहनत को चूमा, चाबी का पता न चला। मेरे आला हजरत चाबी है कहाँ? है कहाँ? आवाज एक आई, ये मुहावरा है, आप समझ जाओ तो ठीक है। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। आप लोगों को कम से कम नवाजना चाहिए था। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। मैंने कहा सरकार समझ में नहीं आया। कहा अरे पागल, मफाती। बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए, फजा बनाइए, फजा बनाइए, हाथ उठाकर बनाइए और नारा लगाइए, मसलके आला हजरत। जम के मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब लफ्ज सुनिए, सैफुल्लाह अलीमी
मफातिहुल गैब समझना है? मैंने कहा जी सरकार। मकालिदुस समावाते वल अर्द समझना है? कहा जी सरकार। तो आप पढ़ लिख कर बेवकूफ क्यों बने हो? मैंने कहा सरकार समझाइए ना। कहा चाबी का पता लेना है। मफाती का पहला हर्फ मीम है, मफाती का आखिरी लफ्ज आखिरी हर्फ बड़ी है। मकालीद का पहला हर्फ मीम है, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब हे मीम मीम दाल मिलाओ क्या होता है? हमने कहा मोहम्मद। तो आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गुफ्तगू हुई भाई। वाह 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 वाह। तकबीर, नारे मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लामा सैफुल्लाह अली निसाब क़िबला, नारे नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, खानदान आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार मजमा है मियां, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह। अल्लाह अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब को सलामत रखे। चले 5-10 मिनट और चले हम, इजाजत है? हाँ इजाजत दीजिएगा। हाँ अरे क्या कहिएगा, मैं तो एकदम सादा सिंपल आदमी हूँ। अच्छा हाँ पूछिए कमेटी के लोगों से। मेरे लाने के लिए नारा लगा रहे थे, मैंने सख्ती से मना किया। अच्छा नारा मत लगाओ, अच्छा। खामोशी से मुझको ले चलो, नारा मत लगाओ। लेकिन माने नहीं, लगाने लगे। बहुत सिंपल आदमी, आप तो जानते हैं। दारुल मुखर्री नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर करके, और तकरीर सबसे बाद में मेरी हुई। और बड़े जलसों में ये अलमिया है, बाद में तकरीर करना। सारे शायर उठ के चले जाते, सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं था। मुझको मजबूरी में तरन्नुम से सलाम पढ़ना पड़ा। अल्लाह का शुक्र था लोग भागे नहीं, टिके थे। तवज्जो देंगे। मैं तकरीर करके जो लेना था लेकर, एक छोटी सी मामूली से अटैची लेकर, सिंपल आदमी इलाहाबाद जंक्शन में, जो अब इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है। मैं चुपचाप खड़ा हूं पूर्वा के इंतजार में। अंधेरे में खड़ा था, टिकट कंफर्म है। एक बदअकीदा मेरे पास आया, कहा तुम सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो? वाह ये अच्छा है। अरे ये अच्छा है। जैसे को तैसा का पढ़े लिखे हो, का जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बातिल के सामने डरना कैसा? क्या हाल चल भाई? बिल्कुल। हमको तो नहीं लगता, मैं रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कभी तू जलसे में सलाम पढ़ रहा था, क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, पढ़ रहा था। बोला नहीं पढ़ना चाहिए। बोला क्यों? बोला मामूली सा मसला है मौलाना, सलाम उसको किया जाता है जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। सवाल तो बड़ा गंभीर लाया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उस मर्द कलंदर से टकरा गया है जो इल्म की किताबों की सतर पर कम यकीन रखता है, औलियों के मज़ारों पर बिखरे हुए गुलाब की पंखड़ियों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। क्या कहने। कहा बगैर देखे क्यों सलाम किया? मैं पान खाने का आदमी हूँ, पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। उसको चूना लगा। फिर 10 मिनट के बाद बोला कहा मौलाना खटिया खड़ी हो गई, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। मैं जान गया था शमीम साहब ये इतना पहुंचा हुआ है कि इसको डोज भरपूर देना होगा, हल्का फुल्का देने से मिस हो जाएगा। इतना भारी दो कि 2-4 नस्ल तक इसको याद रखे कि कोई सुन्नी मौलवी मिला था। वाह वाह। मैं मौके की तलाश में था, जवाब के इंतजार में था। 20-25 मिनट के बाद हजरत
मेरी तरह ऊपर की जेब में उसका भी मोबाइल था। बजी है घंटी, टन टन, देखा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बस एक छलांग मारा, उसका मोबाइल छीना। बोला ये मौलाना क्या मामला, आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? वाह, उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? बोला नहीं मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। मैंने कहा बकलोल, तू तो पैसा वाला हुआ है तो मार्केट से खरीदा है, मगर हम तो अकीदा वाले हैं, माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेके पैदा हुआ। हैरत से कहता मौलाना तेरा मोबाइल, तो मैं भी जोश में आ गया था, जोर से ठोका, मेरा मोबाइल यहाँ है। बोला क्या मतलब? कहा मेरे मोबाइल का नाम दिल है। कहा कहाँ है? मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के खोल में, मेरा बहुत दामी है इसलिए चमड़ा के खोल में। टिकिया बड़ा बोलो, हौसला बढ़ाना। जैसी मैंने कहा चमड़ा के खोल में हजरत, वो मुस्कुराया, ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तू फंस गया। बोला आज तक कोई माई का लाल आया हो तो फंसा के देखा फंसा के। कहा मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से बेल बजेगी हम समझ गए फोन आया, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, रिंगटोन कैसे सुनोगे? हमने धक्का दे के काबे हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों माशाअल्लाह, तकबीर यार, आला हजरत, आला हजरत वालों की आवाज होती है जो हिंदुस्तान में गूंजती है। इतने बड़े खतीब आपके प्यारे मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथ उठाकर बोलो आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद। अगर कहिए तो जरा सा मैं तकरीर का एक गोशा मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं? सुनिएगा तो जरा सा, आपके घर का हूँ, याद रखिए घर के आदमी को मायूस नहीं किया जाता है। सत्तू भी हो तो मिलजुल कर हम खाते हैं। यही तो हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। क्या बात है, वाह वाह, अपने आप को पहचानो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नेताओं ने बहुत तुमको लूटा है, अल्लाह अल्लाह, लीडरों ने बहुत लूटा है, अल्लाह, अब लूटो मत, अब लूटो मत, उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी औकात बताओ। सीना ठोक के कहो, चल भाई, जी जी जी, सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। दो 2014 से बहुत भटक रहे थे तुम, अब तो ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। जी जी जी, सही जगह, अब ओरिजिनल जगह पहुंचे हो, अब ओरिजिनल जगह। अब जान रहे हो गरीब नवाज उसका नाम है, जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पीटता, जलाल में आ जाए तो आसमान की बुलंदी से जोगी जयपाल को पकड़कर मार कर ले आकर अब्दुल्ला बयाबानी बना देता। सारे टकलों का इलाज वहीं होगा। बहुत अच्छे, बोलते हमारा है, तुम लाल किला देखने आए, तुम कुतुब मीनार देखने आए, तुम ताजमहल देखने के लिए बैठा है बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। बोलो 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 बोलो, हम मुसलमान हैं, हम लाल किला के लिए नहीं बैठे हैं, ताजमहल के लिए नहीं,
कुतुब मीनार के लिए नहीं। तुमको क्या मालूम हमारी तारीख में, जहाँ मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहाँ लाल किला बन जाता है, जहाँ हमारे उलमा वजू कर लेते हैं वहाँ लाल कुतुब मीनार बन जाता है, जहाँ हमारी औलादे दिल लगा ले वहाँ ताजमहल बन जाए। बोलो ना यार, बोलो। हम इसलिए नहीं है कि ताजमहल है, हमारे बाप को कमा कर देना था, दे दिया, तू खा, हम लोग तू खा, माल मेरा टैक्स तू ले रहा है, घर मेरा टिकट तू लगाया है, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले पाल पाल पाल। मेरा नबी कल भी मुझको दे रहा था, आज भी मेरा नबी दे रहा है। थोड़ा सा दब जाओ यार। आइए अंचल भाई, आगे आइए, आगे आइए। हम इसलिए नहीं है यहाँ कि तुमरा थोबड़ा देखें, तुमरा जबड़ा देखें, अल्लाह। हम इसलिए नहीं है। हम तो इसलिए हैं कि पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी पे जो आया है तो हिंदुस्तान में आया। अच्छा है। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, कैमरे बंद करो। देखिए, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा बोलेगा। जिब्रील ज़मीन पे पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, पहली अज़ान हिंदुस्तान में, पहला क़याम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। देखता हूँ कब तक आप लोग रंग में आते हैं। अब आइए ज़रा स्कूल मास्टर हजरात के पास, जो हमारे भाई हैं इल्म के मैदान के, वो भी एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, समझे। उन मास्टरों के पास आइए जो साइंस पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, ज़रा बताओ तो उनकी कंडीशन क्या है तुलू और गुरूब की। चल भाई, तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं आप ठंडे हो गए कि मैं ठंडा हो गया। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना आप ये समझो कि बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे सूरज तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अफ़गानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर। मगर जब हिंदुस्तान के नक्शे पे दुनिया का साइंटिस्ट हाथ रखता है तो कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पे गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकान बंद कर। बोला क्या हुआ? हमने कहा बे जालिम 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मियां वाह। नए नए लोगों को बदअकीदे बहकाने चलते हैं। फातिहा मत कराओ, न्याज मत कराओ, ये सब मौलवी के खाने का ढकोसला है। हाँ ऐसा ही बोलता है। हाँ बिरयानी पकाया तू, मौलवी फातिहा के नाम पर 2 प्लेट खा के चला गया, हल्दीराम की काजू बर्फी खा के चला गया, फंसा रहा है सबको। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम हजरत अल्लामा अलहाज उस्ताजुल उलमा अबुल कलाम साहब किबला फातिहा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे इतने बुजुर्ग के नाम पर? 5 मिनट तो साथ दो। जी जी जी। फातिहा पढ़ रहे हैं। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ, मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ। उलमा की तौहीन तो बात मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के किसी तालिब इल्म की भी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह मेरा वो ज़मीर है, मेरा वो खमीर है, बहुत बड़े बाप का बेटा, समझे। जैसी फातिहा पढ़ी हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, शुरू किया है एकदम जुमला अंबिया कराम, सहाबे कराम, सहाबियात,
बद्र के मैदान तक पहुंचा दे, वहूद के मैदान तक पहुंचा दे, खंदक की वादियों तक पहुंचा दे, तबूक के माहौल तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, मौता तक पहुंचा दे, शाम तक पहुंचा दे, मिस्र तक पहुंचा दे, फ़लस्तीन तक पहुंचा दे। आधा घंटा के बाद बंगाल में आए का बंगाल के उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे, उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे। 45 मिनट में टिकिया पड़ा आए। अब पता नहीं बदअकीदा एक तो टोपी बदल के पजामा का साइज ठीक करके बीच में बैठा था। उसने मेरे आलिम की कलाई पकड़ी, कहा मौलाना कब तक कौम को धोखा दोगे। मेरा पारा चढ़ गया। हमने कहा ए, मेरे बापों से बाद में फरियाना, पहले हमसे फरिया। पकड़ के खींच के ले आए बाहर। बोला क्या पूछ रहा था? बोला देखा 1.5 घंटा पहुंचाए मगर सारा लड्डू यहीं था, सारा काजू बर्फी यहीं। मैंने कहा चल 10 मिनट के बाद हल करेंगे, मेरा एक मसला हल कर दे। कहा क्या? तवज्जो दो यार, 2 मिनट की। वाह वाह वाह, बहुत 2 मिनट की तवज्जो दो। वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरा मसला हल कर, तेरे मसले का जवाब दे दूंगा। कहा क्या? कहा मेरे लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया था, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है। मेरे सारे प्रोग्राम इसी में फीड थे, मैं टेंशन में हूँ, कल का जलसा कहाँ है, कैसे राब्ता कायम करूँ। उसने कहा मेरे नंबर से अपने बेटे को कॉल करो। मैंने कहा नंबर भी याद नहीं है, सब इसी में। कहा तुमको अपना फैक्स नंबर याद है? बोला हाँ, वो कम होता है इसलिए याद है। कहा काम करो, चिट्ठी लिखो अपने बेटे के नाम, मैं जवाब मंगवाता हूँ, उसमें मेरा नंबर लिख देना राब्ते के लिए। मैंने चिट्ठी लिखा, मेरे नूरे नज़र लखते जिगर। हलचल भाई, मैं इन हादसे का शिकार हो गया, ध्यान दीजिए वरना मामला बेकार हो जाएगा। ज़हन मेरा बट रहा है। मैं इन हादसात का शिकार हो गया। जो नंबर दे रहा हूँ इस पे जल्दी से बताओ 1 हफ्ते के प्रोग्राम की तफसील क्या है। वो मुझको लेकर आया टिकिया पाड़ा में, एक क्या बोलते हैं, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो फौरन। तबीयत खराब है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अल्लाह सेहत व शिफा अता फरमाए। सब साथ में आमीन कहो। अपने नबी के सदक़े में सेहत कुल्ली अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज़, वरना तकरीर करूंगा तो करता रह जाऊंगा। आखिरी लफ्ज़, मुझको लेकर टिकिया पाड़ा में आया, बिलियस रोड में शमीम साहब, और एक साइबर कैफे में जहाँ फैक्स वगैरह है, ले गया। फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया, का मौलाना नंबर। अरे यार बैठो ना, बैठो यार, कोई नहीं आ रहा, बैठिए। ओ भाई, ओ भाई, निहारने में हमारी कौम परेशान। सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। हाँ, सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। पता नहीं कई महीने लात खाओगे आप लोग। लाते हैं ना जो पूड़ी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खाते हो। दिसंबर जनवरी भर चलेगा। होश में आओ यार। इतना अच्छा मैं समेट के ला रहा था, मिनटों में उसको आपने कबाड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ले गया, फैक्स मशीन में डाला। अब बात जमे ना जमे पूरा तो करना ही है, समझे। डाला, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, कागज भीतर फिर ऊपर। और वो कागज मुझको दे के बोला मौलाना आपका लड़का पढ़ रहा होगा, यहाँ आ गया है मैसेज रिसीव्ड का निशान आ गया। हमने कहा भाई ये खत कलकत्ता गया कहाँ, ये कमरहट्टी गया कहाँ? बोला हाँ। बोला कहाँ, कैसे गया बे? जो खत तू डाला था वो तो निकल के वापस आ गया। अच्छा, जो कागज मैंने दिया था वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने दिया था मेरे पास है। जी 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 जी। जो खत मैंने लिखा था वो मेरे पास है, जो तहरीर मैंने दी थी मेरे पास है। जब तक नहीं देखोगे मैं उर्दू बोलता रहूंगा। जो ज़हन की उलझनों को मैंने सफ़े किरतास पर उल्टा था वो मेरे पास है। ये कमरट्टी गया कहाँ?
का मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। हमने कहा क्या? बोला लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा बे पागल, अब हमारी फातिहा खानी समझ में आई। का क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है। अपने अपने मुकद्दर की बात तू भरोसा कर, साइंस की मशीन पर हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। वाह वाह। फिर जिंदगी ने कभी वफा की, जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू का शामियाना लगेगा। इंशाअल्लाह लफ्जों के एटम बम और हाइड्रोजन बम चलेंगे, समातों के परख्ची उड़ेंगे, समझे? फिर बातों का सैलाब आएगा, उसमें इश्क और यकीन की कश्तियां तैराई जाएंगी और यकीनन हम और आप मंजिल मकसूद के साहिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए बात ख़त्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने आप को पहचानो। 1 मिनट हज़रत, अपने आप को पहचानो। बहुत कलकत्ते वाले बिरयानी खाते हो, जैसे मरीज से ज़्यादा डॉक्टर हो गया बंगाल में, वैसे ही भूखे से ज़्यादा बिरयानी की दुकान हो गई। भूखों से ज़्यादा बिरयानी की दुकान। मगर एक चीज़ है, उसको टेस्ट करो। हम जो कहते हैं वैसे छानबीन करो। दुनिया का कोई बावर्ची नहीं है, हैदराबाद से लेके मुरादाबाद से लेके कलकत्ता तक, जो बगैर तेजपत्ता के बिरयानी बना दे। अल्लाह। वो तो सिर्फ मुस्लिम समाज में ढुक बिरयानी, ढुक ये सिर्फ मुस्लिम समाज में और कहीं नहीं। वो भी कलकत्ता के माहौल में बगैर दावत के ढुक के खा लिया, ढुक बिरयानी। तवज्जो दें, एक चीज है तेजपत्ता, उसकी हैसियत देखा? बावर्ची को बोलो मत डलवा, मजा नहीं आएगा, मजा खुल के नहीं आएगा। लज्जत की पंखड़ियां अपने अक्से जमाल से खुशबुओं के कतरे निकालने को तैयार नहीं होंगे। क्या उर्दू बोल रहे हैं? हाँ। डालना जरूरी है तेजपत्ता। मैंने कहा डाल बेटा डाल, भर मुट्ठी डाल दिया। मगर जब खाने का दस्तरखान लगा ना हज़रत, तो मैं देख के दंग रह गया कि किसी ने तेजपत्ता की कदर ना की। जिसकी प्लेट में यह पत्ता गया, चाट के उसने किनारे फेंक दिया। अल्लाह। किसी ने कदर नहीं की। हिंदुस्तान का सियासी नेता भी तुम्हें तेजपत्ता समझ रहा है। जब इलेक्शन में वोटों की बिरयानी बनानी है, वो तुम्हें डालकर बना लेते हैं, और जब खाने का वक्त आता है तो चाट कर किनारे कर देते हैं। उठो मुत्तहिद होकर भारत के नेताओं को बताओ, हम तेजपत्ता की हैसियत नहीं रखते, हम नमक की हैसियत रखते हैं। एक दाना भी बगैर मेरे वजूद के तुम खा नहीं सकते। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा ना, उस दिन हर एक के दिल से आवाज ये आएगी कि ये आवाज आएगी कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बोल दो, अब जा रहा है ये बंदा, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी, इतनी देर तक मैंने आपके बीच ज़िंदगी गुजारी। हो सकता है मेरे लफ्ज़ों से, मेरे बर्ताव से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, उसके लिए माजरत। या हो सकता है कोई जुमला ख़ता कर गया हो, कोई लफ्ज़ गलत निकल गया हो। मैं आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद